सर मॉब लिंचिंग हुआ है सबसे पहले आप हिंदुस्तान में ये आप मॉब इजलास पेश किया है कि मुसलमानों के जो मामलात है झारखंड में 5 सालों से पूरा नहीं किया जा सका है। हम मुतालबात पर मुतालबात करते रहे हैं लेकिन कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं। काम करने में अफसर के भी पेट में दर्द होता है तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ। विधायक चुनते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं होता। मुसलमानों के वोट से ये सरकार बनी है। अगर हम समय रहते इनका काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये छिटक कर कहीं दूसरी तरफ चले। साहब आए थे इमरान, बहुत हल्ला हुआ तो 6 आदमी को मिला गया मॉब लिंचिंग का पैसा, लेकिन कम दिया गया तो कहते तो रहना ही है जो पावर में। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मंजूर अहमद अंसारी और खुर्शीद हसन रूमी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से मिलकर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मामले को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज शुरू से ही कांग्रेस और महागठबंधन को वोट देता आया है, मगर उनकी कोई भी योजनाएं झारखंड में नहीं चल रही है। झारखंड में अब तक 60 से अधिक मॉब लिंचिंग के मामले हो चुके हैं, मगर 6 लोगों को ही मुआवजा मिल पाया है। 10 जून 2022 मेन रोड में जुलूस में मारे गए दोनों बच्चों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला और निर्दोष 49 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है, जिसे वापस करने की मांग की गई। 8000 से अधिक उर्दू शिक्षक की बहाली की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अब तक बहाली नहीं की गई। पहले से 4400 उर्दू शिक्षक की बहाली किया जाना था, वह भी पूरा नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट 352 करोड़ को बढ़ाकर 500 करोड़ किया जाए। अल्पसंख्यक विद्यालय एवं मदरसा में स्मार्ट क्लास मिड डे मील शुरू करे। अल्पसंख्यक विद्यालय के जर्जर भवनों को निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। अबू आवास में मुसलमान और बुनकरों का कोटा निर्धारित हो। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं कि झारखंड में मुसलमानों का एक डेलीगेशन कांग्रेस के प्रभारी के राजू से गेस्ट हाउस में मिला है और एक अर्जदाश्त पेश किया है कि मुसलमानों के जो मामलात है झारखंड में 5 सालों से पूरा नहीं किया जा सका है। हम मुतालबात पर मुतालबात करते रहे हैं लेकिन कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सरकार मुसलमानों के प्रति उदासीन है। मुसलमानों के काम करने में अफसर के भी पेट में दर्द होता है तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ। हम उछल कर वोट देते हैं, हम सरकार बनाते हैं, हम विधायक चुनते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं होता है। हमारा काम मुसलमानों का भी होना चाहिए। राज्य में एसटी एससी के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ के मुसलमानों के लिए भी कोई योजना चलनी चाहिए। जैसे यूपीए 2 में एमएसडीपी का एक बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था जो मनमोहन सिंह सरकार ने लाया था। हम चाहते हैं कि झारखंड में वैसा कोई प्रोग्राम मुसलमानों के लिए चलाया जाए। अभी हमने के राजू साहब से भी ये कहा है कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप योजना जो यहाँ के मुस्लिम छात्र छात्राओं को मिलता था, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, इंजीनियरिंग करिए, फिर आईआईएम में जाइए, मेडिकल में जाइए तो एक पैसा मिलता था जिससे गरीब बच्चों को मदद मिलती थी। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम राज्य सरकार यहाँ चलाए कि मुसलमानों का भला हो। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के संगठन में यहाँ के जो मुसलमान हैं उसको नुमाइंदगी दीजिए। बोर्ड निगम में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम सिर्फ हज कमेटी और वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे, हमको एकदम मेन पाइपलाइन में लाइए। हम सिर्फ वोटर बनकर अब नहीं रहना चाहते हैं। मीर थे, जिस तरह से मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, वो भी एक मुस्लिम चेहरा था। अभी के राजू साहब आए हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा है कि मीर साहब यहाँ मात्र 1 साल रह सके और उनका तबादला अब हो गया है। मीर साहब को हम लोगों ने दसियों बार कहा है और उन्होंने हमारे अर्जदाश्त को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा भी है, लेकिन अब किन कारणों से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ये हमारी जानकारी में नहीं है। अभी के राजू साहब नए प्रभारी बनकर आए हैं
आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, बातों को और पॉइंट्स को और सिस्टम को समझते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि के राजू साहब हमारी नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर के यहाँ करेंगे। और चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि मुसलमानों के वोट से ये सरकार बनी है। अगर हम समय रहते इनका काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये छिटक कर कहीं दूसरी तरफ चले जाए, तो फिर सेकुलर सरकार बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम से मुराद मुसलमानों का जो काम है वो पूरा हो और हम आश्वस्त रहें इस सरकार में। अपना पूरा परिचय। खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप लोग जितना मिले, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, के राजू साहब से आज मुलाकात हुई, माइटी का एक डेलीगेशन मिला उनसे, और जो माइटी के जो इश्यूज है झारखंड में उसके बारे में उनको हम लोग जानकारी दिया। पहला इशू था जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हमारे भाई लोग को, जिसके 6 ही लोग को पेमेंट हुआ है, बाकी और जो मारे गए उनको पेमेंट आप कराइए, उनको नौकरी दीजिए। दूसरा, जो 10 जून में जो वाकया हुआ जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे, उनके गार्जियंस को भी पैसे नहीं मिले और उनके गार्जियन को ना नौकरी दी गई। और उसमें जो 48 या 49 लोग को केस में जो फंसे हुए नाजायज, उस केस को विड्रॉ करने के बारे में बातचीत हुई। फिर मुस्लिम जो और झारखंड जो इशू है, उर्दू टीचर का बहाली के बारे है, मदरसा में एमएसडीपी का, मदरसा में आपका मिड डे मील देने की बात है। उसके बाद उर्दू टीचर में 8,000 का सरकार ने वादा किया था, असेंबली में उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया, उस पर भी नहीं हुआ। और उसके बाद माइटी स्कूल में हॉस्टल बनाने का सरकार के पास बजट है, लेकिन माइटी स्कूल जो मुस्लिम माइटी उसके उस बिल्डिंग बनाने का पैसा नहीं है, उसको बजट को आप बढ़ाइए ताकि बिल्डिंग बना, क्या कि मुसलमान के जो माइटी स्कूल है उसका बिल्डिंग नहीं बन पाता है, जिसके लिए दिक्कत होता है। तो ज़्यादातर माइटी का जो स्कूल्स है उसमें हॉस्टल, स्कूल डे स्कॉलर है, हॉस्टल का नहीं रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए बात है। उसके बाद और जो मसाइल था वो मसाइल के बारे में लगता है, इससे पहले गुलाम अहमद मीर साहब भी थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बातें होती है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जिस तरह से उर्दू टीचर की बात कर रहे हैं या उर्दू दीगर और भी मामले हैं, तो ये सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है। क्या लगता है के राजू जी जो आए, हम लोग तो कोशिश करते हैं, बहुत इरफा में मीटिंग हुआ, नासिर साहब आए थे, इमरान, बहुत हल्ला हुआ, तो 6 आदमी को मिला गया मॉब लिंचिंग का पैसा, लेकिन कम दिया गया। तो कहते तो रहना ही है, जो पावर में है कहेंगे। आपका कहना है 60 लोगों की तादाद है, 60 से 61, 6 लोगों को मिला, बताइए अब इतने लोग बाकी। अभी तो वही तो क्या लगता है कि ये दिल, मतलब हम तो बोले कि आप सीएम से एक पॉइंट, जो हम पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट पर सीएम से आप बात करिए और किसी सीनियर आईएएस अफसर को नोडल अफसर बनाइए, जितना इस पॉइंट को उसको डील करे और सबको सेटल करे। क्या लगा मिल करके, कैसा लगा इनका मिजाज वगैरह? अच्छा लगता है, आईएएस अफसर रह चुके हैं तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो ये आदमी तो पिकअप करता है, सब आदमी पिकअप किया। उम्मीद है कि होगा। अब बाकी दुनिया तो उम्मीदें पर चलता है। ठीक है।